नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 11 नवंबर 2020 और यहां पे 12 नवंबर 2020 के लिए यानी एक्सपायरी डे के लिए गुरुवार के लिए 6 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। उसके इंट्राडे लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुनना है। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। सबसे पहला स्टॉक डिस्क्लेमर को ध्यान में रखते हुए सेलेक्ट किया है वो है अंबुजा सीमेंट का। देखिए स्टॉक्स आपके सामने में है, नाम भी आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ सही से, कलर चेंज कर देता हूँ, कलर येलो। चलिए अब यहाँ पे स्टॉक्स का नाम नीचे में है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। साथ ही यहाँ पे भी है स्टॉक्स का नाम और मैं लिख भी देता हूँ जिनको प्रॉब्लम हो रही होगी। अंबुजा सीमेंट, इस सीमेंट में जान है ना। तो अंबुजा सीमेंट देखिए 4 दिन का कंसोलिडेट कर रहा था, आज उस कंसोलिडेशन के ऊपर ब्रेकआउट करके क्लोज कर गया है। तो एक वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। तो अंबुजा सीमेंट कल इसी वॉल्यूम के साथ अगर अपसाइड में भी फिर से ब्रेकआउट करता है तो बाय करेंगे, बाय अबव 261 261 रुपए के ऊपर बाय कर लेंगे और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 258 258 रुपए का। पहला टारगेट होगा 264 264 रुपए का, 264 का। दूसरा टारगेट होगा 267 267 रुपए का और तीसरा टारगेट 270 270 रुपए का। अगर ये नीचे के लेवल को ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे, सेल बिलो 257 257 के नीचे सेल करेंगे और स्टॉप लॉस 260 रुपए का लगाएंगे 260 का। पहला टारगेट होगा 254 254, दूसरा टारगेट 251 251 और तीसरा टारगेट 248 248 रुपए का। शुरू के 5 मिनट आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है, उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तभी ट्रेड करिए। ये पहला स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। बढ़ूंगा आप दूसरा स्टॉक्स की तरफ में दोस्तों, और दूसरा स्टॉक्स का नाम है बीपीसीएल। देखिए जबरदस्त डेली के टाइम फ्रेम पर बीपीसीएल क्या दिखा रहा है कि बिल्कुल अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन के पास में बीपीसीएल आ चुका है ना। यहाँ से राउंडिंग बॉटम बनाते हुए बीपीसीएल का स्टॉक जबरदस्त तरीके से अपने रेजिस्टेंस लाइन के पास है। तो कल बीपीसीएल को बाय करेंगे, बाय अब 400 400 के ऊपर जब वो सस्टेन कर जाएगा तो बाय करेंगे। स्टॉप लॉस लगा लेंगे 397 397 रुपए का। पहला टारगेट होगा दोस्तों 403 का 403, दूसरा टारगेट 406 406 और तीसरा टारगेट 409 409 रुपए का। सेल करेंगे अगर ये नीचे के लेवल को 390 को ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे, सेल बिलो 390 390 के नीचे सेल करेंगे। स्टॉप लॉस 393 का 393 रुपए का लगाएंगे। पहला टारगेट होगा 387, दूसरा टारगेट होगा 384 384 और तीसरा टारगेट 381 381 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक आता है दोस्तों तो जरूर 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का स्टॉप लॉस टेल कर सकते हैं। बढ़ता हूं तीसरा स्टॉक्स की तरफ, लेकिन बता दूं कि लाइव मार्केट में अगर कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहां पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक है कमिंस इंडिया को, जो मैं लगातार सेलेक्ट करके देता आ रहा हूँ। कमिंस इंडिया देखिए यहाँ पे कमिंस इंडिया बार बार अपने इस ट्रेंड लाइन को बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो तेज ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है कमिंस इंडिया में। बाय करेंगे, बाय अबव 462 को अगर ब्रेक करेगा तब बाय अबव 462 462 के ऊपर बाय करेंगे। स्टॉप लॉस 459 का लगाएंगे 459 का। पहला टारगेट होगा 465 465, दूसरा टारगेट 468 468 और तीसरा टारगेट 471 471 रुपए का। सेल की बात करते हैं, सेल बिलो कमिंस 452 452 के नीचे सेल करेंगे और स्टॉप लॉस 455 का लगाएंगे 455 का, यानी कि 455 रुपए का। पहला टारगेट होगा सेल साइड में 449 449, दूसरा टारगेट होगा 446 446 और तीसरा 443 443 रुपए का। तो दोस्तों ये तीसरा स्टॉक था कमिंस का। और बता दूं कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें, कल एक्सपायरी डे है तो जरा संभल कर ट्रेड करें। बढ़ता हूं अगला स्टॉक, चौथा स्टॉक की तरफ, और उसका नाम है देखिए आईसीआईसीआई बैंक। जबरदस्त तरीके से कब भी हैंडल पैटर्न बनाते हुए आईसीआईसीआई बैंक ट्रेड कर रहा है और इस पैटर्न का अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है आईसीआईसीआई बैंक में तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो कल अगर आईसीआईसीआई बैंक ऊपर के लेवल को ब्रेक करेगा बाय अब 491 491 रुपए के ऊपर बाय करेंगे। स्टॉप लॉस 488 का लगा लेंगे 488 रुपए का। पहला टारगेट होगा 494 494, दूसरा टारगेट होगा 497
497 और तीसरा टारगेट 500 यानी 500 रुपए का। अगर ये नीचे के लेवल को ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे, सेल बिलो 485, 485 रुपए के नीचे सेल। और स्टॉप लॉस लगा लेंगे दोस्तों 488, 488 का। पहला टारगेट होगा 482, 482, दूसरा टारगेट होगा 479, 479 और तीसरा 476, 476 रुपए का। तो ये चौथा स्टॉक था आईसीआईसीआई बैंक का। प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान देना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते लास्ट में लॉस बुक करते हैं। अगला स्टॉक है जिंदल स्टील। देखिए जिंदल स्टील डेली के टाइम फ्रेम का ये चार्ट है जिंदल स्टील का। स्टॉक्स का नाम आप साफ साफ यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ जिंदल स्टील, यहाँ पे भी जिंदल स्टील है। तो बाय करेंगे जिंदल स्टील। पहले रीजन समझ लीजिए कि ये ट्रेन लाइन का एक रेजिस्टेंस था जिंदल स्टील का, अब वो ट्रेन लाइन अब उसका सपोर्ट बन गया और वहाँ पर से अगला एक ट्रेन लाइन का एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश किया, आज उसके ऊपर जाके क्लोज किया है। तो कल अगर जिंदल स्टील 221 को ब्रेक करेगा तो बाय करेंगे, बाय अब 221 और स्टॉप लॉस 218 का 218 का लगाएंगे। पहला टारगेट होगा 224, 224 रुपए का, दूसरा टारगेट 227, 227 का और तीसरा टारगेट 230, 230 रुपए का होगा। सेल की बात करते हैं, अगर ये नीचे के लेवल को ब्रेक करेगा 217 रुपए को तो सेल करेंगे, सेल बिलो 217 और स्टॉप लॉस होगा 220, 220 का। पहला टारगेट होगा 214, 214, दूसरा टारगेट 211, 211 और तीसरा 208, 208 रुपए का। तो ये पांचवा स्टॉक है। बढ़ूंगा छठा और अंतिम स्टॉक्स की तरफ में दोस्तों, और उसका नाम है आपके सामने में MGL का, जिसको मैंने पोजिशनल कॉल भी MGL दिया हुआ है और जबरदस्त मूवमेंट में MGL चलता चला जा रहा है। आप देखिए आज भी इसने जबरदस्त बुलिश कैंडल बना के ब्रेकआउट किया है, तो MGL को इसी कंडीशन पे बाय करेंगे। अप साइड में अगर फिर से ब्रेकआउट मिलता है तो 876 रुपए के ऊपर बाय अबव 876 और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 869, 869 रुपए का। पहला टारगेट होगा 883, 883 रुपए का, दूसरा टारगेट होगा 890, 890 रुपए का और तीसरा टारगेट होगा 897, 897 रुपए का। अगर ये नीचे के लेवल को ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे, सेल बिलो 867, 867 रुपए के नीचे सेल कर देंगे और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 874 यानी कि 874 रुपए का। तो पहला टारगेट हो जाएगा 860, 860 का, दूसरा टारगेट होगा 853, 853 का और तीसरा टारगेट होगा 846, 846 रुपए का। तो दोस्तों ये 6 स्टॉक्स है एक्सपायरी डे के लिए, धनतेरस के दिन, कल धनतेरस है। आप लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, धन्य दान से परिपूर्ण हो आप लोगों का सब कुछ। वीडियो एनालिसिस पसंद आया लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।